भारतीय जनता पार्टी की सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिवली। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहला सवाल, एक फेसबुक पोस्ट और उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं होने लग गई। आप मुझे बताइए मैम, वो फेसबुक पोस्ट का दरअसल मायना क्या था? वो संस्कार के आगे जो आपने एक्सक्लेमेशन लगाया था उसके मायने क्या थे? आजकल और खास करके मैं कहूंगी कोरोना का जब से दौर शुरू हुआ, उस दौर से बहुत से हमारे भाई बंधु घर पर बैठ करके बिना मतलब के सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हैं, या यूं कह लें कि बिना किसी के सलाह मांगे वो सलाह देते हैं। तो उन सलाहकार और भड़ास निकालने वाले भाइयों से हमारा सवाल था कि क्या बहन और बेटियों की भी जाति और धर्म होता है? क्या हम आज राम राज्य की बात करते हैं और वो भाई खुद राम राज्य की बात करते हैं, तो क्या हमारे संस्कार ऐसे रहे हैं कि बहन और बेटियों को जाति और धर्म में बांट करके उनमें भिन्नता की जाए? ये हमारा सवाल था सिर्फ। तो ये सवाल था। कुछ लोग कयास ये लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह की कोई नाराजगी है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि संघमित्रा मौर्य जो हैं वो चली जाए समाजवादी पार्टी के साथ। ये कई लोग कयास लगा रहे थे या ये कई लोग लिख रहे थे। देखिए, लोगों की सोच का तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लोगों की सोच तो उस दिन भी यही थी कि मैं भी शायद भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूंगी, और लोगों की सोच आज भी जो मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे यही है कि 2024 तक मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि डॉक्टर संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और कार्यकर्ता की तरह से कार्य करती हैं, और आगे भी वो शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में कार्य करती रहेंगी। लेकिन एक ही घर में समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि इन पर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भरोसा जता रही है, उसी घर में संघमित्रा मौर्य जो है वो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगी, कैंपेनिंग करेंगी। ये समीकरण कैसा दिखेगा? घर के अंदर कैसी बात होती है आप लोगों की? क्या राजनीतिक किसी तरह की कोई चर्चा होती है? नहीं, घर के अंदर राजनीतिक चर्चा नहीं होती है, और वैसे भी अभी मैं थोड़ा अस्वस्थ थी तो आज ही मैं निकली भी हूं। तो राजनीतिक, और रही बात अगर घर के अंदर रहने की, तो यहाँ तो सिर्फ 2 पार्टियां हैं। बहुत से परिवारों में तो एक ही घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 4-4 पार्टियां चलती हैं। कोई सांसद होता है, कोई विधायक होता है, कोई पार्टी का पदाधिकारी होता है। तो जैसे अन्य घरों में चलती हैं, अगर वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी के घर में भी चले तो किसी के पेट में खलबली क्यों मच रही है? मतलब कुल मिलाकर बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे हमेशा। बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आगे भी जिस तरह कार्य कर रही थी करती रहूंगी। लेकिन अपर्णा यादव जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, समाजवादी पार्टी कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है एक बड़ा मैसेज, बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया, और वो ये कह रही है कि जो बेटियां सुरक्षित हैं वो बीजेपी में हैं, जबकि समाजवादी पार्टी कह रही है बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये पूरा घालमेल क्या है राजनीति का, और उसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, क्या घालमेल है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, अपर्णा जी का, और साथ ही साथ कल कांग्रेस से प्रियंका मौर्य जी आई हैं। मैं उन दोनों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में, भारतीय जनता पार्टी परिवार की पहले से सदस्य होने के नाते उन दोनों का मैं अपने परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और खास करके इसलिए भी करती हूँ कि वो महिलाएं हैं, और महिलाएं आज अपने हक के लिए घर से निकल रही हैं, लड़ रही हैं। अगर उन्हें लग रहा है हम यहाँ पर हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है, वो दूसरी जगह जा रही हैं अपने हक और अधिकार के लिए। तो इसलिए भी मैं खास करके उनका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ कि महिलाएं आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ने घर से और बाहर भी निकल रही हैं, पार्टियों में भी अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को उनका हक अधिकार मिल रहा है, वो और मजबूती के साथ
हम सबको हमारा हक और अधिकार मिलेगा। हक अधिकार तो मैम आपने कहा, लेकिन लड़ाई इस बात पर शुरू हो गई कि बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं? बेटियां क्या वहां सुरक्षित है जहां संघमित्रा मौर्य है, अपर्णा यादव है, या फिर जो कांग्रेस पार्टी से शामिल हुई वहां, या फिर जहां स्वामी प्रसाद मौर्य है वहां बेटियां सुरक्षित हैं? लड़ाई तो इस बात की है। देखिए, अगर हम सही मायने में कहें, एक स्पष्ट बात बोले, तो बेटियां किसी पार्टी में सुरक्षित नहीं है, बल्कि बेटियां हमारे और आपके सोच और विचार में सुरक्षित हैं। जितनी अच्छी हमारी सोच होगी, उतनी ही ज्यादा हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित होंगी। मैम, अगर राजनीति का आपने बात कही और आपने कहा कि आप बतौर बीजेपी कार्यकर्ता सदैव जुड़ी रहेंगी, एक मौका अगर ऐसा आ जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं से अगर चुनाव लड़ रहे हों और पार्टी दारोमदार दे संघमित्रा मौर्य को वहां जाकर प्रचार करने का, क्या करेंगे आप? निश्चित तौर पर पिताजी के खिलाफ अगर प्रचार के लिए हमें बोला जाएगा तो मैं अपनी बात को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखूंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व उस बात को समझेगा और हमें ऐसी जगह पर नहीं